शिफ्ट होगी, उसके बाद वो ब्रिज डेमोलिश होगा और वहाँ पे उसका जो काम है सारी कंस्ट्रक्शन वगैरह। मशीनें जो हैं इस वक्त भीग चुकी हैं। उस तरह से करीमाबाद से कोरंगी जाने के लिए है। अगर हम उस तरफ से जाएंगे तो हम बिल्कुल पहुंच सकते हैं, होगा बिल्कुल ऐसे ही। और ये जो टूटी हुई है और यहाँ से अब भाई क्या फ्रूट मिलना है जो है उन लोगों की है जो यहाँ पर फैक्ट्रियों में काम करने आते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। एक नई अपडेट में फिर से हाजिर हूँ और इस वक्त मैंने अपना सफ़र शुरू किया है। कहाँ से शुरू किया मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जी कोरंगी और पीएफ अकेडमी के लिए अगर हम जाएंगे, एयरमैन गोल्फ क्लब के लिए अगर हम जाएंगे तो हमें सामने का रास्ता अख्तियार करना है। अगर हम उस तरफ से जाएंगे तो हम बिल्कुल पहुंच सकते हैं। अब भाई क्या फ्रूट मिलना है, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अरे वे आज तो केले भी। शारा भुट्टो 4 किलोमीटर यहाँ से दूर है। और आज देखने निकला हूँ, घूमने निकला हूँ कि क्या हो रहा है सड़कों पर और नदियों का क्या हाल है। तो कोरंगी के इलाके से इस वक्त हम लोग अपडेट करेंगे आपको। ये सारी बसें जो हैं उन लोगों की हैं जो यहाँ पर फैक्ट्रियों में काम करने आते हैं और इंडस्ट्री के मामले में कोरंगी बहुत जाना माना है, ये तो हर किसी को पता है। और ये देखें पूरा भरा हुआ है जी, पूरा भरा हुआ है, पानी ही पानी है। तो अब क्या ख्याल है आप लोगों को, पानी मिलेगा, भर भर के मिलेगा? और मेरे लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे, दोनों तरफ हैं फैक्ट्रियाँ। आइडियाज़ का जो है यहाँ पे फैक्ट्री आउटलेट भी है। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध वैंग 34 अब्दुल्ला शाह गाजी वैंग रेंजर्स यहाँ पर बिल्कुल चौकी बनी है उनकी। और हरी हरे जो पत्ते हैं मुझे भी बड़ा ज़बरदस्त मज़ा कर रहे हैं। हरा रंग तो वैसे भी आंखों के लिए ठंडक के मानंद है। और धूप ने पड़ने पर काफ़ी रंग बिखेर दिए हैं। कराची में गुज़िश्ता दिनों से जो है धूप का सिलसिला बहुत कम है और अब पानी से शराबोर हो चुके हैं यहाँ के घर और ज़मीनें, तो उन्हें धूप की बहुत ज़रूरत है। कुदरत का निज़ाम देखिए, पानी सुखाने का बंदोबस्त भी खुद ही करा है। नदियाँ जो हैं अभी भी ज़ेर आब हैं और सादी टाउन के इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है। तो उनके लिए दुआ गो हूँ और अपील करता हूँ उन लोगों से, इंतज़ामिया से, NGO से और ऐसे इदारों से जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं कि खुदारा उन लोगों की मदद की जाए। और इस वक्त लाइसेंस ब्रांच से होते हुए ब्रुक्स चौरंगी पहुँच चुके हैं। ये है जी बिल्कुल ब्रुक्स चौरंगी मेरे बिल्कुल सामने है और काफ़ी भर जाता है ये एरिया भी। और ज़िला कोरंगी है और यहाँ पर हो रहे हैं चालान। जिन्होंने थोड़ी सी भी गुस्ताखी की उन्हें माफ़ नहीं किया जाएगा। अच्छा, इस सड़क पे जो है ट्रैफिक का दबाव रहता है
और अब सूरज जो है बिल्कुल हमारे मुंह पर आ चुका है, यानी कहेंगे कि मशरिक़ की तरफ रुख है हमारा और मशरिक़ की तरफ भी सूरज की मौजूदगी। और ये फैक्ट्री से निकलती हुई गाड़ियाँ, छुट्टी हो चुकी है जी फैक्ट्री की। थोड़ा सा मैंने अपनी बाइक को तेज़ कर लिया, और वैसे भी ये कौन सी तेज़ भागती है, जो उसको मैंने तेज़ कर लिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा ख्याल करिएगा। हर गाड़ी जो है मिट्टी से अटी हुई है। अभी लोगों ने अभी काम नहीं करवाया है कि वो सोचते हैं कि शायद दोबारा बारिश हो, और क्या पता फिर ये बाइक्स जो हैं भीग जाएं, ये गाड़ियाँ 4 व्हील ट्रक्स। और ये जी ख़तरनाक, यहाँ से चढ़ के अगर आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ख़तरनाक है। और वो रहा सामने मलिर एक्सप्रेस वे। और यहाँ से हम देखेंगे ऊपर बिल्कुल हॉर्न दिया जा रहा है, और मैंने आपको जाने से रोका नहीं। और ये देखिए सारा पानी भरा हुआ है इस वक्त, कोरंगी नदी में जा रहा है। ये कोरंगी नदी है, लेकिन ये कोरंगी नदी का वो हिस्सा है इंडस्ट्रियल एरिया और बुरुक चौरंगी से आते हुए आप कयूमाबाद के लिए निकलते हैं। और बड़े ही एहतियात से, क्या ख्याल है, मैं आपको एक व्यू दे दूं, यहाँ से दिखा दूं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पानी जो है इस वक्त लोड हो चुका है, मुकम्मल तौर से जो है ये भर गया है। और कल तो भाई यहाँ पर बड़ा ही कोई खौफनाक मंजर होगा, बिल्कुल ऐसे ही। और ये जो टूटी हुई है, और यहाँ से अगर आप आ रहे हैं, कोई भी मेरे दोस्त या भाई यहाँ से गुजरते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया से काफ़ी सारे लोग जो पैदल भी आते हैं, तो वो थोड़ा ख्याल करिए। क्या ख्याल है, एक फ़ोटो बना लूँ? ट्रैफिक भी काफ़ी तेज़ है और हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपनी बाइक खड़ी की है यहाँ। और लोग जो हैं रुक रुक कर ज़रूर देखते हैं कि भाई ये पानी भरा हुआ है, यहाँ से देखें। और एक नुकसान मैं आपको और दिखाऊं, यहाँ पर कल जितना भी मलिर एक्सप्रेस पे काम करने वाला अमला और यहाँ पर पुल पर काम करने वाला अमला, यहाँ से जो पुल गुज़र रहा है, वो सारी गाड़ियाँ जो हैं इस वक्त पानी की नज़र हो चुकी हैं, मुकम्मल पानी भर चुका है। ये देखिए सारी मशीनें जो हैं इस वक्त भीग चुकी हैं, पानी भर गया है। और कुछ कंटेनर्स हैं यहाँ पर रहने की, जो रिहाइश बनाई हुई थी टेम्परेरी, वो सब में पानी भर गया है। तो सामने भी देख सकते हैं आप लोग, सारी मशीनें जो हैं इस वक्त भीग चुकी हैं। और यूं ही मैं अपने मोबाइल से भी एक क्लिप बना ही लूँ। और आप देख सकते हैं सामने की तरफ ये वाला जो खंबा है वो बिल्कुल टिका हुआ है सिर्फ चिकनी मिट्टी पर,
और काफ़ी ख़तरनाक हो चुका है। ये आप देखते हैं बड़े बड़े तार यहाँ से गुज़र रहे हैं और बड़ी एक सप्लाई है यहाँ से गुज़रने वाली, वो मुतासिर हो सकती है। बहुत बड़ा ये खंभा है और नीचे का जो ये पोर्शन है इसका, ये बहुत अभी ख़तरनाक हो चुका है। ये कभी भी जो है कोलैप्स कर सकता है, कभी भी गिर सकता है। काफ़ी मज़बूत है और लेकिन पानी के आगे कुछ नहीं टिक सकता। जब यहाँ से पानी गुज़रा है तो वो रेला जब यहाँ से गुज़रा है तो सभी कुछ लेकर अपने साथ यहाँ से चला गया है। तो ये देखिए, मैं आपको असल में GoPro जो है वो इतना करीब से नहीं बनाता है, लेकिन मैं आपके लिए मोबाइल से छोटे छोटे क्लिप बना लेता हूँ ताकि वो एडिटिंग में एडजस्टमेंट हो जाती है, ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो दोस्तों, इस वक्त सूरज जो है बिल्कुल आबोताब से हार्श लाइट देता हुआ आंखों पर पड़ रहा है और देखा नहीं जा रहा है सामने। और मेरा कैमरा भी जो है इस वक्त घबराहट का शिकार हो चुका है। और अब मैं यू टर्न लेने लगा हूँ दूसरी तरफ जाने के लिए। दूसरी सड़क पर आने के लिए मुझे यू टर्न लेना पड़ेगा। ताकि बआसानी हम उस तरफ की भी मनाजिर देख सकते हैं और थोड़ा सा सूरज से बच सकें। ओहो, बहुत ही ज़्यादा वो एक्सीडेंट हुआ है भाई, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक। ऑल्टो को जो है कचरा हो गया है। बहुत मुश्किल से गाड़ियां बनती हैं जी। जो बेचारे गरीब लोग हैं वो पीसियाँ डाल के किसी भी तरीके से, किसी ने अम्मी के लिए, किसी ने किसी बीमारी से निपटने के लिए गाड़ी ली हुई है और 2 मिनट में कोई ठोकने वाला, गलती पता नहीं किसकी हो। चले, हम यहाँ पर किसी की गलती नोट नहीं करते, लेकिन तबाही हो जाती है, गाड़ी बर्बाद हो जाती है। और इस वक्त हम लोग आ चुके हैं शारे भुट्टो। यहाँ से चढ़ने वाला जो रोड है शारे भुट्टो का, यहाँ से निकलता है। कहीं वो बात से ओए होए ये कौन सा, ये क्या चीज़ बेच रहे हैं। और कनेक्टिंग रोड यहाँ से निकलेगी शारे भुट्टो के लिए। यहाँ से ब्रिज बन रहे हैं। सभी रुक के ज़रूर देखते हैं कि हो क्या रहा है, आखिर यहाँ बच क्या रहा है। ओहो, ये भाई तो टो कर रहे हैं रक्षे को और मैं बीच से निकल गया। जहाँ पर काम होना है वहाँ काम रुका नहीं और जो चीज़ अभी तबाह है तो उसे तो फ़िलहाल छोड़ा हुआ है, हिकमत अमली का इंतज़ार है। अरे ई बाइक, ये ख़वातीन के लिए बड़ी ज़बरदस्त है। ये शारा भुट्टो से कनेक्ट होंगे ये रोड। गाड़ी का हाल देख रहे हैं आप, मट्टी में कैसे अटी हुई है। तो सफ़र को थोड़ा सा तेज़ करते हैं। ये वाला अगर रूट हमें क्रॉस करना है थोड़ा सा तेज़ करते हैं क्योंकि सिमिलर मनाजिर हैं।
एक ही जैसे मनाजिर हैं। ओहो, ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। पीछे से आने वाली गाड़ियाँ जो हैं बौखलाहट का शिकार होती हैं। जैसे मैं भी सोच ही रहा था कि मैं राइट मुड़ूँ या लेफ़्ट। राइट पे होगा मेरे ट्रैफिक और लेफ़्ट रास्ता देने को ये तैयार नहीं। तो दोस्तों सभी तरफ जो है बारिश से तबाही हुई है और काम बड़ा बाकी है। मीना बाज़ार अंडरपास पे भी काम चल ही रहा था। सुबह मैंने चक्कर लगाया, लेकिन मुझे थोड़ी सी वीडियो बनाने के बाद किसी मजबूरी के तहत बंद करना पड़ा। लेकिन मैं वही वीडियो अपलोड कर दूंगा, और आपको डिटेल वीडियो देखनी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सूरज बिल्कुल आंखों के सामने आ चुका है। बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट है। इसकी लाइट के आगे तो किसी की लाइट ही नहीं चलती, सबकी बत्ती गुल हो जाती है। तो मैं आपको ब्रिज की तरफ लेके आ गया हूँ जी। मशीनें मौजूद हैं, काम करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। इस वक्त सूरज से पंगा लिया हुआ है। और ये आ गई है बनी हुई सड़क। यहाँ पर बेहतरीन काम कर रहे हैं जी, मजदूर मौजूद हैं। पेवर ब्लॉक्स लगाए जा रहे हैं, फुटपाथ बनाई जा रही है। और जी वो रही जी शाहराह भुट्टो, मलिर एक्सप्रेसवे शाहराह भुट्टो। और भाई जो हैं मेजरमेंट कर रहे हैं चीज़ों का। उस सामने की तरफ तो दोस्तों मैंने कर लिया है हेलमेट का शीशा बंद। और फिर मुझे दोबारा खोलना पड़ा, वो तो खुद बारिश ही नज़र हुआ वो खुद इतना गंदा हो रहा है। मेरे ग्लासेस जो हैं बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं। निशानात लग रहे हैं। और मैं ये दिखाता हूँ आपको, यहाँ भरा हुआ है पानी और वो चल रहा है जी मलिर एक्सप्रेसवे यानी शाहराह भुट्टो। और यहाँ पर जो है टेक्निकल डिपार्टमेंट और सभी काम करने में मसरूफ़ हैं, क्योंकि इनको हिदायत दे दी गई है कि काम नहीं रोकना है भाई, काम जल्दी जल्दी करना है। और जैसे कि मैंने जल्दी जल्दी सफ़र को तय करना शुरू कर दिया है,
थोड़ा सा ये है कि सड़कें वगैरह अंदर बैठ गई हैं, लेकिन काम ख़त्म नहीं हुआ है, ये दोबारा ठीक करके ही जाएंगे। और मुझे लग रहा है कि आगे का काम जो है इस वक्त चल रहा है, हम मज़ीद आगे नहीं जा सकते हैं। ये देखिए, ये सब काम चल रहा है, आप तो हम मज़ीद आगे नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों क्या है फंडा, सारा सब कुछ आपको बता दिया। और लाइटों का काम होना यहाँ पर थोड़ा बाकी है, और कुछ पैदल चलने वालों के लिए पेवर ब्लॉक्स लग रहे हैं। यहाँ से आप पैदल भी जा सकते हैं, और ये चढ़ेंगे आप लोग बुरुज चौरंगी वाली साइड से। और फ़िलहाल ये अभी कनेक्ट नहीं हो रहा शाहराह भुट्टो से, जो यहाँ के जब काम आगे बढ़ेगा तो वो शायद उसको कनेक्टिंग रोड के तौर पर ये इधर से ज्वाइन कर दें। लेकिन अभी और भी चीज़ें बाकी हैं बनने के लिए, और ये है जी यहाँ पर पेवर ब्लॉक्स लगाए जा रहे हैं खूबसूरत। तो यहाँ पर ये पैदल चलने वाले, साइकिल इस्तेमाल करने वाले, ये उन लोगों के लिए है। और ये उन लोगों के लिए बड़ा खुशखबरी है कि बहुत शॉर्ट रास्ता यहाँ से निकल सकते हैं, शॉर्ट में यहाँ पर काम हो जाएगा। और जिस तरह से वहाँ से इस ट्रैफिक से अभी हम लोग होते हुए आए हैं, वो तो काफ़ी, आपको पता है कि काफ़ी देर होती है। ये आप देख सकते हैं कितना मज़े से, मैं कितने मज़े से आगे बढ़ रहा हूँ। और चूँकि मैं वाकिफ़ हो चुका हूँ यहाँ आते हुए रास्तों से, चूँकि बहुत धूप थी, दिखा नहीं पा रहा था, ब्लैक, तो मैंने सोचा कि अब जाते हुए दिखाऊंगा आप लोगों को। वो वाला पोर्शन काट के ये वाला पोर्शन लगाऊंगा, क्योंकि जगह तो वही है। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी बाइक कर ली है तेज़, और यहाँ पर चल रहा है काम, वो भी तेज़। बड़ी डिटेल जान ली है, और बहुत मज़े से। ये देखें, पेवर ब्लॉक्स लगाए जा रहे हैं, काम मुसलसल चल रहा है, ज़बरदस्त जारी है। भाई रुक कर खड़े हो गए और काम करेंगे। ये मारा बेलचा, ये आगे बढ़ गया है काम, ज़बरदस्त। लोग देखते हैं कि यार ये कर क्या रहे हैं। और यहाँ पर भी थोड़ा सा काम बाकी है। यहाँ से हमने दी थी एंट्री, और चूँकि फ़िलहाल अभी तो काम चल रहे हैं, तो इसलिए एंट्री हमें यहाँ से देनी पड़ी। और फाइनल होने के बाद आप लोग भी ज़रूर चक्कर लगाइएगा। ये थी अपडेट, और फिर मिलेंगे एक नई अपडेट में नई जगह के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और देखते रहिए मीडिया पॉइंट कराची।